मैं एसपी सिंह पटेल साहब से पूछना चाहती हूं, क्या किसी भी मुद्दे पर अगर पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो तो क्या इस तरह से मारपीट होगी, धक्का मुक्की होगी? मैं पूछना चाहती हूं, आप कहां थे? इतना बड़ा वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आप कहां थे? क्या धक्के मुक्के में आप भी शामिल थे? आपने क्या देखा, आप भी बताइए, क्योंकि आप साथ तो हैं बाबा साहब अंबेडकर के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या नहीं, जनता ये भी जानना चाहती है। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके इस चैनल को पूरा देश और लाखों लोग देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रोज़ सदन में लोग जाते हैं, सारे सदस्यगण जाते हैं, तो आज ही क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मकर द्वार पर पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के खड़े हो गए? लोगों को जाने को नहीं मिला। हम तो पीछे थे, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर वहाँ धरना देने गए थे और पीछे थे। धक्का मुक्की को ज़्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर देखा कि वहाँ पर सत्ता पक्ष के बहुत बड़ी संख्या में सदस्यगण गेट पर मौजूद थे, जो कभी नहीं होते थे। लोग आते थे, जाते थे। जब हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे तो इससे ये साबित होता है कि ये सोची समझी रणनीति थी और एक रणनीति के तहत ही ये प्लान किया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़े हो जाओ, कुछ धक्का मुक्की करो। चूँकि माननीय गृह मंत्री जी के बयान पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हो रही है, इसको कैसे दबाया जाए? तो कुछ नया शिगुफा छोड़ो, कुछ ऐसा कुछ कर दो जो मुझे लगता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है और इसीलिए अब मैं समझता हूं कि धक्का मुक्की अगर हुई तो दोनों तरफ से हुई। आप जाने नहीं दे रहे हो, वहां पे खड़े हुए हो, आप सत्ता पक्ष के हैं, आपको तो सदन में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात आपने कही कि दोनों तरफ से हुआ। संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई, कम से कम ये तो विपक्ष भी कह रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि धक्का, बरवे जी वो वीडियो हमने चलाया हुआ है, हमारे चैनल पर चल रहा है, आप देख लीजिए। संजय सिंह जी, अगर धक्का मुक्की दोनों तरफ से हुई, मैं पूछना चाहती हूं कि आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, एक ही तरफ के प्रदर्शन होते हैं या दोनों तरफ के होते हैं? और आज वाकया ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई? और अगर कोई रणनीति थी भी तो क्या रणनीति अपने ही सांसदों को अस्पताल पहुंचाने की रणनीति आपको लगता है कि ये लॉजिकल है? नाविका जी, मुझे तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान पर डिबेट है। आप तो डिबेट धक्का मुक्की पे कर रही हैं। आपने एक बार भी अपने मुंह से ये नाम नहीं लिया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। आप किसी ना सुधांशु जी से ना उनकी पार्टी से आपने एक सवाल नहीं पूछा कि बाबा साहब के खिलाफ गृह मंत्री ने सदन के अंदर बोलने की हिम्मत कैसे की। अरे धक्का मुक्की इस मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया। आपके सामने फैक्ट्स बता रहे हैं सुधांशु जी, इनसे पूछिए फैक्ट। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने रामलीला के मैदान में बाबा साहब के खिलाफ रैली किया या नहीं किया, इनसे पूछिए। कोट करिए। आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले 1949 में जलाए कि नहीं जलाए, इनसे पूछिए। कि गुरु गोलवलकर ने पांचजन्य में 30 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ अपनी बातें लिखी थी या नहीं लिखी थी, इनसे सवाल पूछिए कि इन्होंने आरक्षण के खिलाफ मंडल के खिलाफ कमंडल पूरे देश में निकालने का काम किया था कि नहीं किया था। सवाल आज ये है। तो सांसदों के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम बैठे बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के खिलाफ अपनी बात कहने के। संजय सिंह जी, आपके लिए हम पर आरोप, मतलब जो मैसेंजर है उसको शूट करने का विपक्ष को बहुत शौक है, आपने किया, आप रोज करते हैं, आपकी जितने तीर हैं, जितने आपकी गोलियां हैं, सर आंखों पर, दिल पर लूंगी मैं ये। लेकिन आज के दिन अगर पार्लियामेंट पे ये सब होगा तो मैं धक्का मुक्की पर सवाल नहीं पूछूंगी। और आपकी मीडिया सेल को पूरी बाकायदा पूरी तरह से पार्लियामेंट में मारपीट का रिक्वेस्ट, गेस्ट का रिक्वेस्ट भेजा गया था। अब रिक्वेस्ट के बीच में अंबेडकर जी की बात आएगी और मैं आपको दिखा भी देती हूं कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास ये व्हाट्सएप है, प्लीज सेंड रिक्वेस्ट, इस तरह से आता है और हमने उसमें सीधा लिखा हुआ है कि हमारे ये के पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ उस पर डिबेट है और ये ऑफिशियल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाता है, एक फॉर्मेट में भेजा जाता है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैसेंजर को शूट करने से शायद जनता आपको ज्यादा पसंद करेगी, तो कर लीजिए, सर हाजिर है, कलम कर दीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत से सवाल उठाए हैं संजय सिंह जी ने, जवाब दीजिए। संजय जी को शायद ध्यान नहीं रहा, मैंने तो पहले ही वक्तव्य में कहा था कि सदन में जितने राज्यसभा के सांसद विपक्ष के बैठे थे उसमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। मतलब आपको अपमान का आभास 12 घंटे बाद अगले दिन सुबेरे कैसे हुआ? हमने तो आपसे साफ साफ पूछा और आप भी माननीय सांसद के रूप में बैठे हुए थे, दिखा तो दीजिए विपक्ष का कोई वीडियो कि हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हम बहिर्गमन कर रहे हैं, हम ये आपत्ति कर रहे हैं, यही दर्शाता है। सर अब अपने टर्न पे बोलिए सर, अपने टर्न पे, पूरे देश के सामने अभी अपने, अगर मैं वहां बैठा था अरे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अभी इसी चैनल पे ऐलान कर दूंगा। अरे आप नहीं, जो भी बैठे होंगे चैलेंज कर रहे हैं, भाषण ही नहीं देना चाहिए, फिर इसका मतलब आप सिर्फ क्लिप के आधार पे बोल रहे हैं। आज सुनिए संजय जी, तो फिर मैं भी आपको चैलेंज करता हूं, जब आपने प्रत्यक्ष रूप में भाषण नहीं सुना इसका मतलब आप क्लिप के आधार पे बोल रहे हैं, तो अब आपने कबूल कर लिया। देखिए अब दो बातें कबूल हुई संजय जी की, अब देखिए दो बातें स्पष्ट हुई। अब दो बातें संजय जी ने यहां पर स्वीकार कर लिया कि 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जो महत्वपूर्ण डिबेट थी उसका जो समारोप था जिसपे गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, उस समय यहां अनुपस्थित थे और इनको लग रहा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। पॉइंट नंबर 2, अगर ये अनुपस्थित थे तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में वो भाषण नहीं सुना है और ये सुनी सुनाई बातों और क्लिपों के आधार पर जवाब दे रहे हैं। अब मैं संजय जी आपका क्रमवार जवाब देता हूं, जो आपने कहा सुनी सुनाई बातों में जो आप बोलने लगते हैं। आप अभी 1949 की बात कर रहे थे, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, शांति से डिबेट होती है, दर्शकों को ठीक लगता है। अभी आपने कहा कि 1949 में संघ ने यह कहा, 1949 में संघ ने यह कहा, आप कुछ लगता भूल गए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद संघ पे तो प्रतिबंध था 2 साल तक, तो 48 और 49 पे तो संघ पे प्रतिबंध था। तो ये कौन सी रैली और कौन से प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जरा सोर्स बता दीजिएगा, उसके बाद बता देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग आकर जब बात करने लगते हैं, आपकी बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, विपक्ष का कोई भी आदमी, अब मंडल के बदले में कमंडल आया तो मैं डेट कोट करना चाहता हूं। सुनिए महोदय, अक्टूबर 1984 में राम मंदिर के लिए पहली रैली हुई लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला। अप्रैल 1987 में मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर रैली हुई अयोध्या में, और मैं भी गया था उस रैली में, बच्चे के रूप में गया था, और यह भी नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। अब सुनिए, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। तो कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना कि मंडल के बदले में मंदिर आया फलाना। और 30 अक्टूबर 1990 को जो कार सेवा थी वो 9 नवंबर 1989 को डिसाइड हो चुकी थी, क्योंकि 9 नवंबर 1989 भी देवोत्थानी एकादशी थी और 30 अक्टूबर 1990 भी देवोत्थानी एकादशी थी। महोदय आप तो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप विपक्ष के इस माया जाल में मत फंसिए, सब झूठ का कारोबार है, एक एक तथ्य के सामने कोई चीज नहीं टिक पाती। और बाबा साहब के अंबेडकर के तो मैंने 4-6 अपमान तो मैंने आपके सामने गिना दिए, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना अपमान किया गया। तो बाबा साहब ने किताब लिखी है जिसका शीर्षक जानते क्या है? व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। मैं दर्शकों से कहता हूं अभी जाके खोजिए
और अपने आप पढ़ लीजिए, अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है किताब। बहुत बड़ी बात, सब लोग पढ़ लें। तथ्य सामने है। बर्वे जी, आपके पास आने से पहले दर्शकों के कुछ सवाल है, और पब्लिक जब सवाल पूछती है तो बहुत समझती है पब्लिक, इसीलिए पूछती है। सुरेंद्र नथानी का धनबाद से सवाल है, क्या आज की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या इनका हौसला नहीं बढ़ता जाएगा? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, कांग्रेस द्वारा आज के धक्का मुक्की कांड के बाद क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद नहीं हो जाएगी? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या राहुल गांधी चोटिल बीजेपी सांसद जो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, क्या उनके पास जाकर आरोप लगाने के बदले उनकी सेहत का हालचाल और माफी नहीं मांग सकते? क्या राहुल गांधी ने राजनीति को बुनियादी शिष्टाचार से ऊपर रखा है? लक्की भल्ला का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस कोई 5 काम गिना सकती है जो उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में किया हो? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछती हैं, संसद ने घरेलू महिलाओं को हिंसा से बचने का कानूनी अधिकार दिया, लेकिन संसद में महिला सांसद के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार पर क्या कार्रवाई की? मुकेश चौधरी जयपुर से पूछ रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या संसद में एक ही द्वार है? घटनास्थल पर जब बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था तो राहुल गांधी दूसरे द्वार से क्यों नहीं चले गए? अब बर्वे जी, आप कह रहे हैं रणनीति के तहत बीजेपी वहां खड़ी हुई थी, तो सवाल ये भी तो उठता है, रणनीति के तहत आप भी तो लोगों को भड़काने के लिए 12 सेकंड का वीडियो होम मिनिस्टर के स्पीच से नहीं छोड़ रहे। रणनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। अनामिका जी, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि सारे प्रश्न आप विपक्ष से ही पूछते हैं, लेकिन आपने एक बार भी सुधांशु से पूछा नहीं कि ओरिजिनल वीडियो उनके पास है क्या, जहां पर अंबेडकर 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 ऐसे गृह मंत्री ने बोला नहीं। उन्होंने कहा नहीं कि आप अंबेडकर से ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल गया होता। ये अगर एडिट किया है तो कोई ओरिजिनल वीडियो उनके पास में है क्या? ये आपने अभी तक क्यों उनको पूछा नहीं? आपने उनको पूछना चाहिए कि अगर कोई हम गलत बयानबाजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो सुधांशु जी के पास कोई वीडियो है ओरिजिनल जिसमें अंबेडकर 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 नहीं कर रहे हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। उनको पूछना चाहिए। नहीं, और ये जो सवाल है ये मैं नहीं पूछ रही, देश की पब्लिक जिनसे आप वोट मांगते हैं ना, वही लोग पूछ रहे हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन सुधांशु जी जवाब दें। पब्लिक के उत्तर तो हम दे ही रहे हैं। नहीं, पब्लिक के उत्तर तो हम दे ही रहे हैं, आपकी जवाबदारी भी पूरी कीजिए। ऐसा मुझे लगता है इतने विवाद के बाद भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बर्वे जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने जो बात कही, अगर आपने उसके बाद ये जहमत नहीं उठाई कि 12 सेकंड के वीडियो की बजाय 600 सेकंड का पूरा स्पीच उनका सुन लेते तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था 2 मिनट 33 सेकंड का वीडियो, मैंने सुना जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, वही देख लिया होता तो पूरा संदर्भ समझ में आ जाता आपको। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि यदि उनको आपको भगवान शब्द पे आपत्ति है तो बाबा साहब ने तो कभी अपने को भगवान नहीं कहा, उन्होंने तो अपना भगवान बुद्ध को माना। और भगवान बुद्ध के प्रति आप लोगों की क्या वो है क्षमता? मैं चुनौती से पूछता हूं, एक बुद्धिस्ट मिनिस्टर बताइए कांग्रेस की सरकार में, बताइए, जवाब दीजिए। हमारे यहां तो है किरण रिज्जू, माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुस्लिम और कोई नहीं। खुद मत दलित हूं। हाँ तो बताइए ना, मत बताइएगा मिनिस्टर बताइए साहब के बारे में। आप पारसी मिनिस्टर बताइए, आप बताइए आपका माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कब नॉन मुस्लिम बना, आपके माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष कब नॉन मुस्लिम बना, और आपके माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर्स थे वो कब कोई यहूदी, पारसी अथवा बौद्ध बना? बताइए, नाम बताइए बौद्ध मंत्री का। लेकिन सुनील कुमार सिंधे को सीएम बनाया था। पूरा वीडियो अवेलेबल है बर्वे जी, आपका सवाल वहां से शुरू हुआ और वो राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। जब मर्जी करे राज्यसभा संसद टीवी पे चले जाइए, देख लीजिए। वैसे चैनल्स पर चल चुका है, सब जगह चल चुका है, लेकिन सवाल आप पूछ रहे हैं जबकि सवाल जनता भी पूछ रही है। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा बिहार से पूछ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता को निशिकांत दुबे का शर्म नहीं आती, चिल्लाना गाली लगता है, और जो विपक्ष संसद के अंदर करता है वो क्या है? सवाल कई हैं, लेकिन आज मैं समझती हूं मेरे 3 दशक के करियर में ऐसा दिन मैंने संसद में कभी नहीं देखा। 3 दशक से हम भी उन्हीं गलियारों में घूमे, बड़े हुए और समझा देश में राजनीति क्या होती है।